प्रारंभ करें। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। नाक कली डाले मेरे जीव के यही जीवन। इन पाव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलनावारू निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षर अतीत के अति लाडले सुंदर साथ। अभी हम लोग मिल बैठकर सहूर कर रहे हैं इस ब्रह्मांड, और सुरता है परम धाम के मूल में। इन दोनों बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना सुंदर सा। ये तन इस ब्रह्मांड में सुंदर साथ की जमात में बैठकर सहूर करना, और इसका दिल लगा हुआ है धाम धनी के चरणों में। और ये बिल्कुल साफ अगर हमारे दिल को दिखे, मानो हमारा दिल इस तन से बाहर है और वो बाहर होए के दोनों को देख रहा है। इस तन को यहां बैठे हुए सुंदर साथ की जमात में बैठकर सहूर करते हुए, इस वाणी सुनते हुए देख रही है दिल। और आत्मा अपने स्वरूप को मूल मिलावे में खड़ी हुई पा रही। तो आत्मा दोनों तन को भी देख रही है और दिल को भी देख रही है, अपने स्वरूप को भी देख रही है। और ऐसी स्थिति में जब हम वाणी को जागृत बुद्धि से ग्रहण करते तो उसका रस अद्भुत होता है, माधुर्यता के रस से भरा हुआ होता है। उसी को यहाँ के शब्दों में कह देते हैं अनन्य प्रेम लक्षणार्थम। तो सुंदर सा सोई बातें करे हक अर्श की, सहूर या बेसहूर हुए सब विद पूरन पको, हक अर्श दिन जहूर। सुंदर सा ये ब्रह्मांगनाएं ही है जो इस संसार में बैठकर बातें धाम धनी की करती, अर्श की करती। ये आप विचार करो,
इस संसार के अंदर 754 करोड़ मानव तन है और धाम धनी की बातें करने वाले, परब्रह्म अक्षरातीत की बातें करने वाले, सुनने वाले, ग्रहण करने वाले, विचारने वाले, मंथन करने वाले, उस पर, उस राह पर चलकर चितवन करने वाले कितने मुट्ठी। तो सोई बात करें हक अर्ज राज्य की और परम धाम की और वहां की लीलाओं की, जो धाम धनी ने स्वयं अपने हुक्म से वाणी के द्वारा हम सबके हृदय के अंदर नक्श कर दिया। सिर्फ वही बातें कर, बैठे बातें करे बका अर्स, सोई भिस्त भई बैठा, दुनी बातें करे दुनी की, आखिर जख। तो ये सुंदर साथ का अद्भुत व्यवहार है। वो जहां भी बैठेगी धाम धनी की बातें। अगर सुंदर साथ देखो, आप ध्यान करो, एक क्लास में मान लो 100 बच्चे और शिक्षक एक ही ज्ञान सबको दे रहा है, लेकिन ग्रहण करने की शक्ति उस ज्ञान की सबकी जुदा जुदा अलग है। लेकिन हैं तो सब शिष्य। उसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान को सुनने वाले ब्रह्म और ग्रहण करने की बुद्धि दे दी है जागृत। फिर भी उस तन के अंदर जीव अपने संस्कार से विराजमान है। उस कारण से सब अलग अलग विध से देखते, सहूर या बेसहूर। उसका मंथन, उसका चितवन, उसका गुणन, उसका मनन, उसका ध्यान हर घड़ी हर पल करते हैं जागृत बुद्धि से, या नहीं भी उस विधि से करते हैं तो भी ध्यान धनी में ही रहता है, क्योंकि उनके अंदर परम धाम की अंकुर है। परम धाम का सुंदर साथ, पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निधान। जो कदी भूली वतन यानी बेसहूर, और सहूर यानी जागृत बुद्धि के द्वारा ध्यान, लेकिन उनका दिल वहीं लगा रहता है राज्य के चरण। सोई बात करे हक अर्स की, सहूर या बेसहूर, हुए सब विध पूरन पकौ। अब जैसे आप मेहमान होकर 2 घरों में जाते और दोनों घरों में अपने दिल से बनाया हुआ पकवान परोसा जाता, तो रस वैसा ही प्राप्त होता है, क्योंकि उस पकवान के अंदर जजमान का दिल होता है, प्रेम होता है।
तो उसी तरह से चाहे सहूर हालत में हो चाहे बेसहूर हालत में, सबका दिल राज्य के चरणों में ही रहता है। हक अर्श दिल जहू, और इस प्रकार से उनकी बातें करना ही राज्य और परम धाम का प्रकटीकरण इस ब्रह्मांड में सुंदर साथ के दिल में होता है। जो हक देखे टिकिया रहे सोई अर्श के तन। अब परम धाम में जो अर्श के तन है वो तो इश्क के तन है, और राज्य का स्वरूप इश्क का है और परम धाम का स्वरूप इश्क का है। तो उसको देखकर कोई फना नहीं होगा, क्योंकि सबके तन ही इश्क के, जिसको आग का, तो आग का टुकड़ा आग से कैसे जलेगा? इश्क का स्वरूप इश्क से फना नहीं होता, उससे अरस परस होता है। जो हक देखे टिकिया रहे सोई अरस सोई करे मूल मजबूर सोई करे वर्णन। अब ध्यान देना सुंदर सा, बड़े प्रेम की बात है। हमारे मूल तन इश्क के, नूर के तन, और वो धाम धनी को के इश्क के तन को, नूर के तन को बड़े आराम से निहारते रहते हैं हर घड़ी हर पल। और पर आत्म का प्रतिबिंब है आत्मा, और धामधनी के मूल स्वरूप का आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती जी के धाम। तो इन दोनों स्वरूपों का वर्णन आत्मा कर सकती, सोई करे मूल मजबूत, पर आत्म के तन मूल मजबूत तन, और वर्णन करने का हक भी उनके ही प्रतिबिंबित स्वरूप को राज्य के हुक्म से होता है। तो जब आत्मा अपने निस्बत का बल लेकर तारतम के प्रकाश यहां के सभी प्रलोभनों को त्याग कर उससे किनारा कर चितवन की गहराइयों में डूब धामधनी के नक्शे शिख तक के अंग अंग और वस्त्र और आभूषणों का दीदार कर, तो उसका वर्णन धामधनी का हुक्म उस आत्मा ने जिस तन को धारण करा रखा है उस तन से उसका बयान प्रकट रूप में करवाते, लेकिन करने वाले कौन? आत्मा का दिल, और ये दिल वही है जो पर आत्मा का अर्श तन दिल में ए दिल, कहने को ए दिल है अर्श से दिल अर्श तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना, सुख लज्जत अर्श तन खेचे तब क्यों रहे अंतर। सुंदर साथ इन चौपाइयों को अपने दिल में ग्रहण कर ले और इन चौपाइयों के रस को हर घड़ी पीते रहे, तो सुरता हमेशा राज्य के चरणों में लगी रही। इस 22वें प्रकरण का मूल भाव यही है कि हर घड़ी हर पल आत्मा अपने मूल स्वरूप में का दीदार कर, धामधनी का दीदार कर,
उनके वचन अपने दिल में, दिल के श्रवण अंग से सुनती है, दिल के नैनों से उस स्वरूप को निहारती। इस श्रृंगार कलश, तीन श्रृंगार वर्णन विरहा रस का मूल लक्ष्य यही है। पर ए देखा अचरज, जो विरहा शब्द सुनत, क्यों तन रहया जीव बिना, हाय हाय ए सुनत न अरवा उड़त। सुंदर साथ विचारना। परम धाम में हर पर आत्म इश्क में गर्क रहती। सत्य वचन और इश्क का जो फल होता है वो आनंद होता है। तो हम सुंदर साथ परम धाम में हमने कभी इश्क से उत्पन्न आनंद का वर्णन किया? और इश्क का भी वर्णन तो कर न पाए, किया क्या? इश्क मेरा तेरा। लेकिन इश्क क्या है उसका वर्णन नहीं। और इश्क से जो उपजा आनंद है उसका तो कभी अष्टप्रहर की लीला में वर्णन ही नहीं। उसी प्रकार से सुंदर सात विचार, इस ब्रह्मांड में जो आत्मा जागृत हो गई है इल्म से, उसके अंदर, उसके दिल के अंदर वो वियोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती। और वियोग की स्थिति ही विरहा का स्वरूप है। और विरहा उत्पन्न दर्द होता है। तो दर्द का बयान नहीं हो सकता। जैसे परम धाम आनंद का बयान नहीं हो सकता, वैसे ही इस ब्रह्मांड में विरह से उत्पन्न दर्द का बयान नहीं हो सकता। और इश्क का बयान वहां करके हंसी हुई हमारी, वैसे ही विरह का बयान करके धाम धनी धाम में हंसे। क्योंकि न विरह का बयान हो सकता है और न विरह से उत्पन्न दर्द का बयान हो सकता। लेकिन ये बहुत बड़ा अचरज है, जो विरह के शब्द सुनकर ये तन खड़ा है। उसको तो छूट जाना चाहिए। आत्मा को इस तन को तज देना चाहिए और मूल में चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों तन रहया जीव? यहां जीव का आशय है कि अपना मूल दामदनी के चरण, जो रूहों के जीवन के आधार है, उसके बिना ये आत्मा कैसे रह गई? हाय हाय ये सुनत न अरवा उड़। ये विरहा की बातें सुन, अरवा इस तन को छोड़कर उड़ के कामधनी के चरणों में क्यों नहीं पहुंचता? आशिक अरवा कहा वहीं, तिन मुख विरहा ना निकसत। सुंदर साथ विचारना। हम सबको जागृत बुद्धि से विचारना कि वही
अरवा वही रूप आशिक महबूब का कहलाने का अधिकारी होता है। आशिक अरवा कहा वही तिन मुख विरहा नान, जो विरहा का वर्णन नहीं कर सकता, जो उस दर्द का वर्णन नहीं कर सकता। जब दिल विरहा जानिया तब आह अंग चीर शगत। ये हम सब सुंदर साथ के इंद्रावती की वो विरहा की स्थिति जो हफ्सा प्रबोधपुरी में जामनगर, जब रोते रोते आह वो दर्द भी सूख, जब आह भी सूखी अंग श्वास भी छोड़े उस सब, यानी अब इस तन से कोई मतलब नहीं रहा, श्वास भी छोड़े उस, और उस पीड़ा, उस दर्द, उस विरहा की स्थिति में तब धाम, तब तुम पर्दा डाल के जियो मोहे अपने आंख। यानी कि पर्दा माने जीव, जब तक जीव रहता है तो जीव की अपनी सोचने की विधि होती है। जैसे सुंदर साथ विचारना, जब मेहरराज ठाकुर का तन, जिनके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा विराजमान थी, उस तन के अंदर जो जीव बैठा था, उसके अंदर हमेशा ये विचार आता कि धनी देवचंद्र जी को परम धाम दिखता, हमको क्यों नहीं। अब बताओ, ये आत्मा की आत्मा विचार रही है कि जीव विचार। तो सुंदर सा, जब जीव जो होता है, जब विरहा की अग्नि में जल जाता, तो उसकी समस्त ख्वाहिशें समाप्त हो जाती, और तब आत्मा जागृति के पथ पर अग्रसर होती है। तभी हुआ कि तब तुम पर्दा टाल के, ये पर्दा जीव था, उस जीव को अलग कर दिया, इस तन से बाहर। तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो आंख। वो आत्मा विराजमान थी उस जीव, अब जीव को बाहर कर दिया, और आत्मा अब अपने मूल स्वरूप में स्थित हुआ चाहे। तब वो जीव पर्दा हटते ही धाम धनी जुगल स्वरूप में उनको दीदार देती। तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। अब ये अंग किसका हो गया? धामधनी अक्षरा। जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कार, आस भी पूरी सुहागनी, व्रत भी राखो। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राखो। अब इस जीव से मेरा कोई लेना नहीं, अब ये जीव तुम ही राखो। बलदे आप खड़ी करी कछु कारज। अब धामधनी उस तन से जागनी की 5वें दिन की लीला पूरा कराना,
तारतम वाणी का नाजिल होना था उस तन के द्वारा। तारतम के तारतम खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार, जो आज दिन तक सोचा भी नहीं जा सकता, धामधनी अपने हुक्म से उस तन के माध्यम से कराना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जब हम सुंदर साथ उस दर्द की पराकाष्ठा में पहुंचते, तब धामधनी के दीदार का प्रसंग उठता है। बिना कुछ किए ये संसार उद्यम का है, कसरत का। यहां बिना कुछ किए कुछ मिलता है। तो यही कसनी, यही विरह और उसके दर्द को सहते रहना और उस दर्द को किसी को भी न कहना। और अगर विरह के गीत गाए जाए, ढोल पीटे जाए, नृत्य किए जाए, और हम ये विचारें कि हम इश्क में डूबे हैं, तो सुंदर साथ, धन्य हो ऐसा, ऐसी बुद्धि और धन्य हो ऐसा विचार। ये खामोश रहने की स्थिति, विरह और उसका दर्द, जैसे इश्क और उसका आनंद। ए हांसी कराई हुक्मे इश्क दिया उड़ाए, मुर्दा जो इश्क बिना गावत विरहा लड़ाए। सुंदर सा ये मुर्दा, यानी ये मुर्दा तन जो नश्वर है, इसके पास इश्क नहीं है। इस तन में वो इश्क नहीं है जो धाम का है। और हम उस इश्क के बिना विरह को खूब स्वर में गाते हैं। तरह तरह की भाव भंगिमाएं हमारे इस तन से प्रकट होती हैं, मानो हम विरह में तड़प रहे और विरह को गीत के स्वरों में पिरो रहे। ये हंसी नहीं तो और क्या है। जैसे हमने परम धाम में इश्क को अपना कह दिया, तो वो हंसी का कारण है। और यहां पर उसी तरह से विरह का उत्सव करेंगे, तो वो धाम में हंसी का कारण बनेगा। कबू अर्स रूहें ऐसी ना करें, जैसी हमसे हुई इन बेर, अर्स रूहों को विरहा रसे हुए बेशक ना लैया घेर। सुंदर सा परम धाम की रूहों से ऐसी उम्मीद नहीं। कबू अर्स रूहें ऐसी ना करें जो विरहा को उत्सव का रूप दे देती, गीत संगीत और नृत्य का रूप दे देती, वो आडंबर होगा। क्योंकि विरहा में तो चुपचाप विरहीन नार उस दर्द को झेलती रहती और उस वियोग को अपना धाम धनी मान लेती। सुंदर सा वियोग की स्थिति यानी धाम धनी और आत्मा,
इन दोनों के बीच में एक दूरी आ गई, माया की दूरी। अब ये दूरी विरह उत्पन्न करता है आत्मा के दिल के अंदर, और वो विरह का फल दर्द होता है। जो आत्मा में वो कसक, वो पीड़ा, वो टीस, जैसे किसी के तन में कोई फोड़ा हो जाए और उसमें मवाद भर जाता है, तो हर घड़ी हर पल एक टीस सी उठती रहती है। तो उस टीस का बयान नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से वो वियोग की स्थिति में जो विरह, उसके दर्द को सहा जाता है, गाया नहीं जाता। गाया तो हंसी करा, और सहा तो दिल कंचन हो जाएगा। और कंचन स्वरूप इश्क का स्वरूप होता है, और वो अरस परस हो जाता है। कबू अर्स रूहें ऐसी ना करें जैसी हमसे हुई इन बेर। इल्म से वियोग को जाना, दूर से विरह को देखा। किसका देखा? इंद्रावती जी ने जो विरह किया उसको देखा, लेकिन दिल में कुछ नहीं लिया। सूना ही रह गया ये दिल, ना विरह आया ना उसका दर्द, ना वो धाम धनी से वियोग में तड़पन हुई। ना तड़पे, ना दर्द, ना कसक, ना टीस, ना पीड़ा, और हम गाने बैठ जाते। अपने स्वर की लयकारी में स्वयं झूमने लगते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि जिनके सामने हम ये गा रहे हैं वो भी झूम रहे हैं। ये सब जाहिरी है, और बातून आशिक कभी नहीं प्रकट करता, अपने माशूक से विरह को कभी प्रकट नहीं करता। अर्श की रूहें तो कभी ऐसा नहीं कर सकती, और हमने वो भी कर डाला। पूरी तरह से बेशक होने के बाद भी विरह ने हमें घेरा नहीं। चरण तली की जो लीके, सो एक लीक ना होए वर्णन, तो मुख से चरण क्यों बरनमूं, जो नूर जमाल का तन। सुंदर साथ अब इसको विचार। धामधनी के हुक्म ने हम सुंदर साथ को रस पहुंचाने के वास्ते चरणों का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ में 4 प्रकरण में कर दिया। छठा, 7वां, 8वां, 9वां। ये चरणों की महत्ता दर्शाती। तो ये तो धामधनी ने अपने हुक्म से करा दिया, लेकिन प्रश्न ये उठता है, जिसके द्वारा कराया उसका क्या हाल हुआ? चरण तली की जो लीकें,
राजी के चरण कमल कैसे हैं? कोमल है, गौर है, उज्ज्वल है, लाल है। तो उस गौर उज्ज्वल, गौर दिखता है, उसकी उज्ज्वलता दिखती है, उसकी लालिमा दिखती है, लेकिन क्या कोमलता दिखता है? कोमलता तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। कोमलता का क्या बयान किया जा सकता है? हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, कोमल है, शीतल है, सुगंधित है, माधुर्यता के रस से सराबोर है। लेकिन वो रस कैसा है, वो कोमलता कैसी, वो शीतलता कैसी, इसका बयान नहीं किया जा सकता। और चरण तली की जो लाक में लीके रेखाएं, वो इतनी गहरी है कि राजी का दिल के अंदर विराजमान अनंत सागर दिल समेत उस लाक में आकर बस जाती है। सुंदर सा सहूर कीजिए, चितवन कीजिए, उन कोमल चरण कमलों का ध्यान कीजिए। उसकी लीकों में राज्य के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों के रस को महसूस कीजिए। उसके एक लीक भी इस जुबान से वर्णन नहीं किया जा सकता, और कोई प्रयास उन लीकों के रस का वर्णन करने का दुस्साहस कहलाएगा, नहीं हो सकता। ये तो धामधनी की मेहर अद्भुत रूप से इंद्रावती जी के ऊपर बरस रही थी, जो उस आत्मा ने जिस तन को धारण किया, उसके मुखार बिंद से उन चरणों का और चरणों की लीकों का वर्णन करा दिया, मात्र हम रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। तो मुख से चरण क्यों वर्णऊं जो नूर जमाल का था? तो एक लीक का तो वर्णन हो नहीं सकता, तो पूरे चरण का वर्णन कैसे? सुंदर सा इन चरणों विद क्यों कहूं नाजुक निपट नरम। बहुत ही नाजुक है, कोमल है। इन चरण विद क्यों, अब इन चरणों के खूब का क्या बखान करूं? उसके रंगों को बताऊं कि उसके उज्ज्वलता को बताऊं, कि उसके गौर वर्ण को बताऊं, क्या कहूं? ये वर्णन करते इन जुबान, हाय हाय उड़त ना अंग बेशरम। अब धामधनी के चरणों का वर्णन करते हुए ये जीव बेशर्म हो गया, शर्म हया के हर पर्दे को उसने पार कर लिया। उसे लाज के पर्दे में रहना चाहिए, उसको भी तोड़ दिया, वर्णन करा दिया।
सुंदर सा। अब उस चरणों की कोमलता कहाँ अनुभव होगी? आत्मा के दिल पर। रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। इस दिल के अंदर जब वो कदम रखे तो उस कोमलता का एहसास होगा। सुंदर सा श्रृंगार की मन, मोतियों में पिरोइए जब, जिनसों जिनस मिलाइए, पाइए मगज मायने तब। हक धरत पाऊं उठावत, तब जानी जात चतुराय। सो समझे हक इसारते, जो होए अर्स अरमाए। सुंदर सा धाम धनी की परम धाम के अंदर लटकती मटकती चाल और चरणों को उठाकर गिलम पे रखना, जिमी पर रखना, इसके पीछे राजी के दिल की चतुराई, इशारा है रूहों के लिए। सोई समझे हक इसारती, जो होए अर्स अरमाए। तो अब वो अपने दिल के अंदर चितवन कीजिए और देखिए कि धाम धनी अपने चरण कमल किस प्रकार से उठाते हैं और किस प्रकार से रखते हैं। जब उठाते हैं तो जिमी को चरण तली का दीदार, उसके गौर रंग को आत्मा रूपी जिमी अपने अंदर उसका रस पीती है। उसके गौर रंग का, उसकी उज्ज्वलता का, उसकी लालिमा का रस पीती है। और धाम धनी के चरणों के तली में जो लाक है, लाक में जो लीके हैं और लीकों में जो धाम धनी का दिल बसता है, उसका रस बसता है। यानी राजी अपने दिल को दिखाते हैं जब हक धरत पांव उठाओ। जब उठाते हैं तो वहदत स्वरूप जिमी आत्मा स्वरूप उन चरण तली का दीदार करते हैं। और जब रखते हैं तो उस कोमलता का स्पर्श का अनुभव, उसका रस वहदत के सभी स्वरूपों में आ जाता है। और जो लटकती मटकती चाल है, जो आत्माओं को भेद डालती है, लुभाती है, उसका कारण, उसके पीछे जो चतुराई है वो ये है कि इस अदा से चरण कमल जिमी पे रखें कि जिमी को चरणों का रखने से कोई कष्ट न पहुंचे। जबकि चरण कमल इतने कोमल है कि जैसे गुलाब के फूल
कि पंखुड़ी को मेरी छाती पे रख दो तो जितना दर्द होगा उसका भी करोड़वां से करोड़वां भाग धाम धनी अपने चरणों के रखने से आत्मरूपी जिमी को नहीं पहुंचाना चाहते और इसलिए उनके ये चाल जो लटकती मटकती बहुत अदा से उठाना फिर रखना, ये इश्क का इजहार है। तो ए चरणों विध क्यों कहूं नाजुक निपट नरम, ए वर्णन करते इन जुबां हाय हाय उड़त ना अंग बेसरम। अब जैसे इस चरण तली की कोमलता, उसकी उज्ज्वलता, उसकी लालिमा, उसकी लटकती मटकती चाल, उसके लीकों के अंदर दामदनी के दिल का दीदार, ये मुर्दा तन कैसे कर पा रहा है, ये अचरज। उस स्वरूप को देखने के बाद आत्मा इस तन को छोड़ चुकी होती, लेकिन धामधनी का ये हुक्म है जिसने इस तन को रखा हुआ है, क्योंकि तन उड़ जाए तो जागने की प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है और आत्मा पूर्ण जागृत नहीं हो पाती। इसलिए इस तन को रख कर उसका रस पिलाना होता है। चरण कहती हो मुक्ते जो निरखती थी निस दिन, अब इंद्रावती जी फरमाती, महामती जी फरमाती कि ये चरणों का इस मुख से वर्णन हो रहा है जो निरखती थी निस दिन, अष्ट प्रहर, आठों प्रहर 64 घड़ी उन चरणों का दीदार करती थी हमारे मूल तन। चरण तली के ऊपर पंजा, जिसको फना कहते हैं, तली, लाख, एड़ी, घूंटी, काड़ो, टखना, पिंडली, इसका दीदार हमारे मूल तन हर घड़ी हर पल करती रहती। और जैसे मूल तन करती रहती, अब आत्मा को वो याद आना चाहिए, नहीं तो आत्मा कहलाने का हक किसने दिया। हम कितनी भी दुंदभी बजाएं, डंका बजाएं कि हम परम धाम के मूल तन के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा है, जिसे धाम धनी का हुक्म लेकर इस तन में विराजा है, हम इसका डंका पीटते रहे। लेकिन जब तक जो पर आत्म अपने नैनों से देखती थी, अपने श्रवण अंग से सुनती थी, जो दामधनी अपनी रसना से शब्दों के बाण पिलाते रहते थे, और जब रूहें उनसे कुछ कहती थी तो वो अपने श्रवण अंग से सुनकर सुंदर माधुर्यता से भरे हुए पढ़ उत्तर देती थी। वो हमें याद क्यों नहीं आता, जबकि पर आत्म का दिल और आत्म का दिल एक ही है, और पर आत्म का तन भी
हूबहू आत्मा का तन भी वैसा ही है। जब सब कुछ वैसा ही है, तब इस तन में रहकर आत्मा वो सारे सुख जो पर आत्म लिया करती थी फरामोशी के पहले, वो क्यों नहीं आता? उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वो नजर। जो पर आत्म जिस नजर से देखा करती थी, अब आत्मा भी उस नजर से देखे। उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वो नजर। अंदर चुभे जब रूह के तब इतही बैठे बका घर। तो आत्मा इस तन में ही बैठी बैठी अपने स्वरूप को मूल तन में धामधनी के चरणों में देख सकती है। तो सुंदर सा सो समया याद न आवही, क्यों न लगे कलेजे अगिन। हम को क्या हो गया? हम कहते हैं हम धाम की अंगना, हम कहते हैं धाम में हमारा नूर तन है, हम कहते हैं कि हमारा नक्शे शिक तक इश्क ही इश्क भरा हुआ, हर अंग से इश्क का सागर प्रकट होता है। धामधनी का दिल हमारे दिल में, ये कब तक हम कहेंगे? इसीलिए धामधनी ये फटकार बता रहे हैं कि हम आत्माएं बेशर्म हो गई। वो घड़ी याद नहीं आती धाम की, सो समया याद न आ वही, क्यों न लगे कलेजे अगिन। क्या सुंदर सा दिल तो बहुत करता है कि फिर से रंग परवाली मंदिर के अंदर जब धामधनी हमारे मंदिर पधारते हैं, तो जो हम धामधनी का सुख लेते, उस सुख का बयान इस जुबान से कर दिया जाए। लेकिन बयान किया तो बेशर्म की संज्ञा मिलेगी, और न किया तो वो दर्द सहा नहीं जाएगा। क्यों न लगे कलेजे अगिन। अब वो अग्नि इश्क की, विरह की हमारे दिल को जलाती है, और हम बिना जले ही उसका क्या कहा जाए, जैसे उस दर्द का एग्जीबिशन, नुमाइश करते, विरह की नुमाइश करते। सुंदर साथ, क्या ये बेशर्मी की पराकाष्ठा नहीं है? हमें बंद करना चाहिए ऐसे विरह के प्रदर्शन। हमें दिल ही में तड़प से रोते रहना चाहिए, और बाहर किसी को न दिखे हमारे आंसू, हमारा दर्द और दर्द से पीड़ा, कसक, टीस, सबको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति बहुत सुखी है। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, वो खेले प्रेमे पार पिया सो
देखन को तन सागर। ये दुनिया वाले इस तन को देखकर सोचेंगे हमारे जैसा ही तो ये तन है, लेकिन उसका दिल धामधनी के चरणों में लगा रहता है। और ये एहसास दिल को होता है, जुबान से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि सुंदर साथ अपना है, एक दिली का भाव आता है, तभी तो दिल में उमंग आता है कि धामधनी द्वारा दिए हुए सुख को, रंग परवाली के सुख को आपस में बातें करें, जबकि आशिक को ये नहीं करना। महबूब की सुख सेजिया का सुख नहीं करना। आत्मा जब तक उस वहदत की स्थिति में नहीं आ जाती, उस एकत्व की स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक उसका बयान नहीं किया जा सकता। और रंग परवाली मंदिर के अंदर सुख सेजिया का जो रस है, वो एक सखी लेती है तो सब सखियों के दिल में वो रस उसी घड़ी पहुंचता है। तो उसके बयान की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि रस एकत्व के अंदर होने से स्वतः ही आ जाता है। और यहां पर जब तक आत्मा उस एकत्व के स्वरूप में नहीं आ जाती, उसका बयान करना कदाचित उचित नहीं। लेकिन फिर भी हम सुंदर साथ धामधनी की अपार में कि हम धामधनी के नख से शिख तक के अंगों का वर्णन कर पाते, उसका रस पीने का प्रयास कर पाते। चरण अंगूठे चित दे, नैनो नखत दे ज्योत। नजरों निमख न छोड़ती, हाय हाय सो अब लोहू भी ना होत। सुंदर साथ इस चौपाई को क्या बयान करें। वस्तुतः श्रृंगार का बयान बहुत ही कठिन कार्य, दिल रोता है। मेरे मूल तन धामधनी के चरण को हमेशा निरखती, अपना दिल उन्हीं चरणों में रखती, चरणों के अंगूठों में, उसके नख में, उसके नख की ज्योत से वो अरस परस होती। चरण अंगूठे चित दे, नैनो नखन देखती ज्योत। नख के नूर को हर घड़ी हर पल ऐसे देखती थी जैसे मानो वो पर आत्म ही वो नख की नूर है। उस नूर और पर आत्म में कोई अंतर ही नहीं। नजरों निमख न छोड़ती, और पर आत्म के नैन की नजर हर घड़ी हर पल उन अंगूठों पे रहती, उसके नख पर रहती। हाय हाय सो अब लोहू भी ना होत। होना तो ये चाहिए कि जब उसका वर्णन होता है
तो जीव को खून के आंसू रोने चाहिए। ये मुहावरा है, यानी दर्द की पराकाष्ठा है। सुंदर साथ, नैनो अंगुरियां देखती, कोमलता हाथ लगाए, सो मेरे नैन नाम धराए के, हाय हाय जल बल क्यों ना जाए। सुंदर सा, नैन से क्या किया जाता है? देखा जाता है। अब पर आत्म अपने प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा को अपने दिल के नैन की नजरों से देख रही, और आत्मा इस संसार में इस तन के ऊपर विराजमान हुई संसार की लीला को भी देख रही है और इल्म की लीला को भी देख रही है, और इल्म से अपने धाम को भी देख रही है। तो देखने का काम नैन करता है, तो एक आत्मा का नैन और एक परात्मा का नैन। फरामोशी में आने के पहले पर आत्म के नैन देखा करते, अब वही नैनों की संज्ञा आत्मा को प्राप्त, क्योंकि पर आत्म का दिल किसके द्वारा देख रहा है? आत्मा के द्वारा। तो आत्मा ही पर आत्म के दिल के नैन का स्वरूप हो जाते। नैनो अंगुरियां देखती, कोमलता हाथ लगाए, सो मेरे नैन नाम धराए के, आत्मा के नैन पर आत्म के नैन का नाम धराते, हाय हाय जलबल क्यों ना जाए। ऐसे को सुनकर हमारा दिल जल के राख नहीं हो जाता, वो दर्द की अग्नि में समाहित क्यों नहीं हो जाता। सुंदर सा, समय की मर्यादा, आज इसी चौपाई पर विराम देते हैं, लेकिन ये दर्द को अपने अंदर समा कर समय व्यतीत करें इस संसार, और कल फिर बैठेंगे धाम धनी के दीवाने